2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो आया उसमें सत्ता में संतुलन ला दिया है। एक तरफ बीजेपी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाई, जिससे एनडीए के छोटे दलों की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नंबर्स आने वाले दिनों में उसकी आवाज को संसद में बुलंद करने में साथ देगा। सियासी उथल पुथल के बीच में नीतीश और नायडू ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। नतीजे आने के बाद दोनों की सियासी हैसियत में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। वहीं विपक्ष के नेताओं को पूरी उम्मीद है कि ये दोनों नेता कुछ ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे पासा पलट भी सकता है। दिल्ली में मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां एनडीए सरकार गठन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन के नेता उम्मीद से ज्यादा जनता का समर्थन मिलने से उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, नंबर की बात है उनको भी नहीं मिला है। देखिए, जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। आज इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा है। जिस हवाई जहाज से नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे थे, उसी प्लेन में तेजस्वी यादव भी बैठे नजर आए। दरअसल बीजेपी के अकेले दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत न मिलने से कयासों का बाजार गर्म है। बीजेपी के पास बहुमत कहाँ है, मुझे बताइए। आप बोलिए, 240 पर फंस गए। 240 बने, 237 है, तो 237 पे सरकार बनती है क्या? अब नीतीश कुमार जी और चंद्रा बाबू तो सबके हैं, वो तो सबके है ना, वो तो सभी के दोस्त है। अभी एक एक तस्वीर के मायने निकाले जा रहे हैं। फिर जैसे चाचा भतीजे की तस्वीर वायरल हुई, लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। पहले इन 3 तस्वीरों के एंगल को समझ लीजिए। एक तस्वीर में तेजस्वी और नीतीश बातें करते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी में आगे पीछे बैठे नजर आए, और तीसरी तस्वीर में दोनों एक सीध में अगल बगल ही बैठे नजर आ रहे हैं। खैर, जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सियासी हलचल जरूर बढ़ा दी है। सबकी नजरें नीतीश बाबू और चंद्रबाबू पर टिकी हुई है। हालांकि दोनों नेता एनडीए के साथ हैं, लेकिन उन्हें साधने की कोशिशें खूब हो रही है। लिहाजा पटना में चिराग पासवान ने नीतीश के घर जाकर मुलाकात की और एनडीए की मजबूती का एहसास दिलाया। इसके बाद दिल्ली पहुंचने पर चिराग पासवान ने क्या बयान दिया, ये भी आपको सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका रही है हम लोग के प्रदर्शन में। इससे पहले कि आप लोग ये सवाल पूछे, हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग चूके हैं अपने लक्ष्य से। पर अगर आप बिहार को देखेंगे तो बिहार को हम लोगों ने बहुत संभाला है, और बिहार के संभलने में एक बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी रहा है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है, और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी, बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। नीतीश कुमार की सियासी करवट से सभी वाकिफ हैं, लिहाजा विपक्ष भी उम्मीद कर रहा है कि नीतीश बाबू इंडिया के सूत्रधार थे तो उद्धार भी कर दें। हालांकि दबी जुबान में इशारे ही किए जा रहे हैं। I am giving support to all my India friends and the other also who are willing to join India team. I will welcome them. खाली रुपया के लिए बीजेपी के पास मत जाओ, और ईडी के लिए और सीबीआई के लिए आप खुद देश में एक इज्जत दे दो, देश का आदमी को जो आपको सम्मान दे। आपने कहा आज उनके बाद नीतीश जी बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या लगता है जी फैसला लेने का समय आ गया है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे, और जो आरक्षण की सीमा जो 75% है उसको शेड्यूल लाइन में डालना है। अगर होता है कुछ ऐसा, अगर हम लोगों के पास आएगा तो हम लोग जरूर करेंगे। क्या कहेंगे, बहुत अहम है।
कुछ बातें हैं मन में जो नीतीश से कहना चाहेंगे आप? अच्छा, हमको जानकारी नहीं। नतीजे आने के बाद दोनों खेमे एनडीए और इंडिया गठबंधन मंथन में जुट गया है। नंबर्स पर चर्चा चल रही है। इस बीच नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ देने का ऐलान कर दिया है, लिहाजा मोदी के सामने चुनौती बड़ी नहीं है। मैं इस अफवाह को, इस कंसेप्ट को सिरे से खारिज करता हूं। हमने एनडीए के साथ रह करके मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हम दृढ़ता के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। आज वो पत्र भी नीतीश कुमार जी सौंपेंगे जिसमें इंडी गठबंधन के बजाय एनडीए गठबंधन को हम समर्थन देंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। इसलिए सब अफवाहें खारिज की जाती हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को अकेले 283-84 सीटें मिली, तब भी गठबंधन को साथ लेकर सरकार बनाई चलाई। 2019 में भी जब 303 से ज़्यादा सीटें अकेले बीजेपी को मिली, तब भी उन्होंने गठबंधन को लेकर साथ बनाई चलाई। तो इसलिए मोदी जी गठबंधन के मामले में जांचे परखे खरे नेतृत्व के रूप में स्थापित है। अगर कांग्रेस अकेली इतनी सीट होती तो वो चिमटे से भी नहीं छोड़ती अपने साथियों को। पूरी स्टेबिलिटी के साथ, पूरी कैपेबिलिटी के साथ परफॉर्म करते हुए, रिफॉर्म करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन का सफर आगे बढ़ेगा। ये कहना गलत है। अगर सीट नहीं मिली है तो 292 सीट आया कैसे? 272 सीट में बहुमत है और 292 सीट आया है तो ममता बनर्जी जी के चलते आया है। कहने का मतलब है कि वो लोग अपने गिरवा में झांकें कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में वो न सोचे तो अच्छा होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन 7 जून को सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर सकता है, जबकि मोदी अपने नए मंत्रिमंडल के साथ 8 जून को शपथ ले सकते हैं। राजनीति के एपिसेंटर बनी दिल्ली में तमाम दिग्गज नेताओं का देश भर से जमावड़ा शुरू हो गया है। एनडीए एकजुट होने का दावा कर रहा है तो इंडिया गठबंधन भी सत्ता का रास्ता तलाशने में रणनीति बनाने में जुटा है। इंडिया नेताओं में मंथन का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।